जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। हाय एवरीवन, वेलकम है दोस्तों आपका आपके ही चैनल में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे हमारे मॉर्निंग के बहुत सारे काम हो चुके हैं और बहुत सारे अभी करने बाकी हैं। तो उससे पहले हमने कहा चलो अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। काम तो दिन भर के होते रहेंगे। हम आज मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गए थे, हस्बैंड जी को जाना था, तो इसीलिए घर की जो क्लीनिंग, साफ़ सफाई, ब्रेकफास्ट, सारा काम जो होता है मॉर्निंग का वो हो चुका है। बस मुझे नहाना बाकी है। वैसे तो बच्चे सेट कर देते हैं, लेकिन क्या है ना कि हम मम्मियों की थोड़ी आदत होती है कि खुद के हाथों से सब चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। और मेरी तो ये आदत है ना कि जब तक मैं अपने हाथों से पूरे घर को एक बार नहीं सेट कर लूँ, सब चीज़ों को उनकी जगह पे नहीं लगा दूँ, मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। तो ये तो मेरा डेली का काम है, और एक दिन भी ना करूँ ना, मतलब जैसे रात को तो मैं करके ही सोती हूँ, फिर सुबह भी करती हूँ, तो ये मेरा डेली रूटीन है और अच्छा है। थोड़ा-सा हम इस बहाने से अपने छोटे से घर में कई बार घूम भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं रात के बर्तन जो हमने साफ़ किए थे, वो मैं साफ़ करके ना इकट्ठा करके रख देती हूँ। पानी उनका निकल जाता है तो पोंछने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा दोस्तों। मॉर्निंग का जो घर का काम होता है ना, वो आधे से ज्यादा हो चुका है। हस्बैंड जी को जाना था, तो इस करके मेरा काम जल्दी जल्दी हो गया। होता है ना कि जब घर से कोई जाता है तो उससे पहले जो है झाड़ू पोछा सब हो जाए तो अच्छा होता है। तो क्लीनिंग मेरी सारी हो गई थी, सिर्फ बिस्तर वगैरह मैंने सेट किए हैं। ब्रेकफास्ट तो मैंने सुबह ही बना लिया था। अभी बस वो किचन थोड़ी फैली पड़ी है, ये समेट देती हूँ और चाय बनाऊंगी और फिर मैं स्नान वगैरह करूंगी। थोड़ा मॉर्निंग था जल्दी में, तो फिर जल्दी जल्दी नहीं हो पाया, वो सब मैं आराम से करूंगी। तो चाय पी लेते हैं, बर्तन लगा देते हैं, और दोपहर के खाने में देखिए क्या बनाएंगी वो नहीं पता। और गणेश उत्सव चल रहा है, तो मोदक ना बने ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आज वो भी मैं सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ। पूजा देखिए हमारे यहाँ स्थापना तो नहीं होती, लेकिन भगवान जी सब जगह हैं। मन से पूजिए, सच्चे मन से पूजिए, श्रद्धा भाव रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। किसी का गलत आए तो, किसी का गलत विचार मन में आए तो बस भगवान को सॉरी बोल दीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुख परेशानियां, जहां मतलब हम उस सफर से निकले हैं ना, तो वो चीजें हमारे जहन में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं रिपीट होती रहती है, जबकि नहीं होनी चाहिए। होती है, नॉर्मल है। भगवान को समर्पित सब चीज समर्पित कर दीजिए और अपने दिन की, अपने जो है घर के काम कीजिए, अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे काम कीजिए। बस यही भगवान को और क्या चाहिए। तो फटाफट से चाय बना लेते हैं। चाय की तलब सी लग रही है कि चाय बना लें। अदरक अभी अच्छी आ नहीं रही है ना, सूखी सूखी सी आ रही है। तो अदरक की चाय तो बेस्ट होती है, लेकिन चलो अब तो आ जाएगी सर्दी में। और देखिए मेरी रसोई से ना धूप कितनी अच्छी आती है। धूप इतनी अच्छी आती है कि मेरी गैस भी नहीं दिखती कि ऑन है कि ऑफ है, इतनी धूप आती है यहाँ से। देखिए पूरा धूप धूप धूप। ऐसी किचन मुझे अच्छी लगती है जहाँ पे धूप आती है, लेकिन वेंटिलेशन नहीं है। मैंने शीशे लगा रखे हैं। सरकारी क्वार्टर में पता है क्या होता है, जैसे शीशे है ना, मतलब किसी किसी किचन के तो खुले हुए हैं, अच्छे से आप बंद कर सकते हो, लेकिन ये वाली ना मैंने बांध रखे हैं। अगर इनको खोलूंगी तो सारे टूट जाएंगे, तो इस डर से ना मैंने एक लाइन खोली हुई है, ताकि थोड़ा सा वेंटिलेशन रहे। वेंटिलेशन की दिक्कत तो है दोस्तों। तो चलिए बर्तन लगा लेते हैं। बातें तो हम शुरू कर दिए तो कर दिए। तो दोस्तों जो अपने घर के काम होते हैं ना, वो खुद से करने में इतना सुकून मिलता है। भाई मुझे तो बहुत सुकून मिलता है जब हम हर चीज़ को अपने हाथों से हर जगह लगाते हैं। हमें पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या चीज़ हमको कहाँ रखना। मतलब एक होता है ना अपने घर को अपने हाथों से सजाना। आप सोच सकते हैं कि मैं ना अपने गवर्नमेंट क्वार्टर में लगी रहती हूँ। जब मेरा खुद का घर होगा पर्सनल, तो मैं क्या ही करूँगी, मुझे खुद नहीं पता। से चाय ठंडी कर लेते हैं और पी लेते हैं, क्योंकि फिर हमें घर के काम भी करने हैं, खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। चाय थोड़ा सा खोलती है ना तभी, थोड़ा सा चाय खोलती है ना तभी चाय में टेस्ट आता है। और मैं तो ना इसको चला चला के बनाती हूँ इस तरीके से, ताकि एक एक चाय की जो कहन की खुशबू है ना, वो बिल्कुल चाय में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो चाय मुझे ऐसे ही पसंद है, घुमा घुमा के काफी देर तक, मतलब ज्यादा देर नहीं, थोड़ी सी चाय पत्ती हो और उसको पकाओ ज्यादा देर, तो चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फटाफट से चाय पी लेते हैं और फिर लग जाते हैं अपने काम में। देखिए बालों की हालत क्या हो रही है। ऐसी कटिंग हुई है ना कि एक जगह सेट ही नहीं होते, कभी यहाँ कभी वहां होते रहते। मिलते हैं आपसे।
तो जी चाय पीने के बाद फिर हम सीधे स्नान करने चले गए थे। उसके बाद हमने पूजा पाठ की। हाय गाइस, वेलकम अगेन टू योर चैनल। दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गई है, अभी लग गए हैं अपने दोपहर के काम में। तो आज हम बना रहे हैं गट्टे की सब्जी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो गट्टा मैं जो है बॉईल कर रही हूँ। बेसन में मैंने गूंदा था दही, थोड़े मसाले, कस्तूरी मेथी, अजवाइन, ऐसा आटा लगा के गोल रोल करके इसमें डाल दिया। बॉईल हो जाएगा। बॉईल कर ले रहे हैं चने की दाल। इसका हम बनाएंगे लौकी चना की सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है बच्चों की। तो अभी मैं खा लेती हूँ पपीता। वैसे तो मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन चाय सोच रही हूँ कि कुछ साथ में ले लूँ चाय के साथ में। उससे बेटर है कि मैं पपीता खा लूँ, फिर थोड़ी देर के बाद तसल्ली से चाय पीऊँगी फ़ोन चलाते हुए। सबसे बेस्ट, फ़ोन चलाते हुए चाय पीना बेस्ट आइडिया। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है थोड़ा सा मैदा, इसमें मोमन घी का डाल के। इसके हम बनाएंगे मोदक बनाएंगे गुड़ का और नारियल का। थोड़ा सा प्रसाद हो जाएगा, भोग लग जाएगा। तो फटाफट से ये अपना काम समेट लेते हैं। पपीते को कट कर लेते हैं और खा पी लेते हैं। लौकी कट कर लेते हैं और ये सब समेट लेते हैं। फिर आपसे मिलते हैं ब्लॉग में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, ये है हम महिलाओं का डेली का रूटीन, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज्यादा बिजी होता है। बोर किस लिए होना, डेली का काम है तो, है कि नहीं। खुश रहिए, रह के करिए, खुश रह के करिए, मस्त एकदम मूवी देखते हुए। चलिए कर लेते हैं अपना काम और मिलते हैं फिर आपसे बाद में। जब हमें पता है कि हमारा डेली का काम है, हमें ही करना है, तो क्यों ही परेशान होना। ऐसे बोलती है ना महिलाएं कि ये हम मतलब रोज़ रोज़ वही काम करना होता है, हम तो बोर हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। जब जॉब करती थी तब भी मुझे इतना थक के मतलब आती थी ना बाहर से, और घर के काम मैं ही करती थी। मैंने कभी भी हेल्पर नहीं रखी है, जब भी मैं करती थी, बाहर का भी और घर का भी। और आज भी अपने घर के काम को मैं एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो बॉईल कर लिए हैं गट्टे की सब्ज़ी जो बनानी है। अचानक से मेरा मन करा कि मुझे बनानी है तो बनानी है। दही में सारे मसाले डाल दिए हैं, दही में लगा के बेसन को गूंद लिया था। सारे मसाले, अदरक, लहसुन, जो भी सब डाल के बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। और यहाँ पे हमने लौकी छौंक दी है चने के साथ में, सारे मसाले वगैरह डाल के। और चाय फिर से मेरी बन रही है। चाय तो मैं दोस्तों पीती हूँ, आपको सिर्फ बताऊँ, दिन में 3 टाइम्स तो आराम से हो जाती है। मॉर्निंग में होती है, फिर उसके बाद में एक आध बाद में हो जाती है। 3-4 टाइम तो आराम से हो ही जाते हैं। कम कम लेती हूँ लेकिन हो जाता है। तो चलिए चाय भी हमने बनाने रख दी है और यहाँ पे गट्टे की सब्जी भी फाइनली हमारी बन रही है। सब्जियां बन चुकी हैं और बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैं तो ऐसे ही तलते तलते खा गई बनाते बनाते। और ये है लौकी की सब्जी, बन गई हमारी गट्टे की सब्जी। देखिए कितनी टेस्टी बनी है, बिल्कुल ही एकदम से। और यहाँ पर तैयार हो गई है लौकी चना की सब्जी। कलर कुछ है अलग सा आ रहा है इसमें। तो चलिए ये हो चुका है जी। किचन का इतना काम करने के बाद हमारे हाथ में आ गई है हमारी चाय, बहुत ही टेस्टी। और ये जो चाय है ना, वो एनर्जी दे जाती है, जो कि दिन भर का खाना हमें नहीं देता, क्योंकि अभी सारा काम मोस्टली हो चुका है। तो हम ना चाय पी लेते हैं आराम से, तसल्ली से, फिर लगेंगे हम अपने बाकी के कामों में। तो काफ़ी टाइम हो गया है, फटाफट से चाय पी लेते हैं। दोपहर का खाना लगभग बन चुका है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, एडिटिंग करेंगे और थोड़ी सी बनाएंगे रील्स। तो यही चलता है हम हाउस वाइफ का डेली रूटीन विथ इंजॉय। और इसी से हम रहते हैं फिट। और कुछ क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ग्लो आपके चेहरे पे ऐसे ही रहेगा। खूब सारा पसीना बहाइए काम कर करके, जितना हो सकता है। ऐसा होता है ना, ये थक गए अब नहीं कर रहे, अब हम क्या ही करें, हमारी एज हो गई। दोस्तों काम करते रहोगे ना, उतने आप तंदुरुस्त रहोगे, फिट रहोगे, हैप्पी रहोगे। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि एक्टिव रहने का राज, खुश रहने का राज यही है कि काम करते रहिए जितना हो सकता है। खुश रहो, एक्टिव रहो। प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है ज़िंदगी में, किसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। जिनका हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं है, उनको क्या पकड़ के बैठना। ओहो चाय गिर जाती। चलिए चाय पी लेते हैं और फिर लगते हैं अपने काम में। थोड़ा रेस्ट करूँगी अभी तो मिलेंगे आपसे शाम को। अभी हमने कुछ वीडियो शूट की हैं, कुछ रील्स शूट की हैं। घर के काम से थोड़ा सा समय अपने लिए हम निकाल लेते हैं। थोड़ी सी हमने वीडियोस वगैरह बना ली हैं, रील्स बना ली हैं। जो मुझे पसंद गाने होते हैं पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो बस अभी हम लग जाते हैं अपने शाम के काम में। दोपहर का काम सारा हो गया था, शाम भी होने वाली है, तो फटाफट से जो कपड़े हैं ये समेट लेते हैं और फिर और काम करते हैं। तो
तो यही होता है हमारे दिन भर का रूटीन कि थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकाल लेते हैं, फटाफट से सारे घर के काम करके, काम भी साथ में चलते हैं और हमारी ये चीज़ें भी साथ में चलती हैं। तो फुल इस तरीके से एंजॉय कीजिए लाइफ को, खुश रहिए। तो जी यहाँ पे हम लग गए हैं अपने मोदक बनाने के लिए। हमने पेस्ट तो पहले ही बना लिया था और बना के रख दिया था, क्योंकि गुड़ है ना जम जाता है ना, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसको हमने थोड़ा सॉफ्ट कर लिया, यानी कि थोड़ा तोड़ लिया। वो उसमें नारियल था और इलायची पाउडर था, तो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में उसको बना लिया। और आटा भी थोड़ा पतला हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा मैदा डाल के फिर हमने थोड़ी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना ली और जैसी भी शेप आप चाहो उसमें फिल कर लिया। मैं तो उसकी कचौड़ी भी बना देती हूँ भर के, बहुत बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन इतना बेटर था नहीं, तो बस पूजा के लिए ही मैंने थोड़े बहुत बनाए थे। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप खोवा ले लो तो उससे तो और भी टेस्टी बनेगा। तो बस ये बने 10-12 बने थे, तो शाम को ही ख़त्म हो गए। बहुत टेस्टी बनते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारे बन गए हैं मोदक, गुड़ के और नारियल के, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें मैंने इलायची पाउडर थोड़ा डाल दिया था, तो हम भोग लगा के आ गए हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं बच्चों को। पहले मैं सोची थी कि खोवा निकाल के खोवा का बना लूं, लेकिन मेरे पास खोवा था नहीं, तो गुड़ का और नारियल का मैंने बना लिया। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। तो थोड़े से ही बने हैं, ये यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बार तो मैं ज़रूर से बनाती हूँ, जो भी चीज़ें होती है घर में उसके हिसाब से बना लेती हूँ। तो खाना पीना कुछ बनाना नहीं है, सब्जी रखी हुई है, दोपहर की 2 सब्जी रखी हैं, चावल रखे हैं, चपाती बनाऊंगी बस। तो ये है मेरा नाइट तक का काम। अभी मुँह हाथ धोऊंगी, ब्रश करूंगी, खाना खाऊंगी, उसके बाद ब्रश वगैरह करूंगी, बस अपना थोड़ा घर सेट करूंगी। तो किचन का तो सारा काम लगभग ख़त्म हो गया। खाना पीना ज़्यादा बनाना नहीं है, दोपहर का सब्जी चावल सब कुछ रखा था, तो बच्चे तो वही खाएंगे। और मैं अपने लिए 2 पूड़ी बना लेती हूँ। मैं अपना जो है गट्टे की सब्जी से खा लूँगी। मैंने सोचा इसी कढ़ाई में बना लेती हूँ, अब क्या ही तवा रखूँ। तो जी बनके तैयार हो गई हैं हमारी 2 पूड़ी, और बहुत ही करारी करारी। छोटी सी कढ़ाई है, काफ़ी देर से गर्म हो रही थी, तो पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी सी की है। तो जी पूड़ियाँ तो बन गई हैं, बहुत ही बढ़िया बनी, एकदम से कुरकुरी। और चम्मच से निकाली थी, क्योंकि उसमें वो जा नहीं रही थी ना, पौनिया हम लोग बोलते हैं, जो निकालते हैं पूड़ी उसको पौनिया बोलते हैं। और मोदक बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी, एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे मिठाई होती है ना, गुड़ की मिठाई, कौन सी मिठाई का टेस्ट आ रहा था, देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, डोडा एक मिठाई होती है, उस तरीके का टेस्ट आ रहा था। इसमें खोवा डाल दो ना तो सेम वही टेस्ट आएगा। तो ये है आज मॉर्निंग का। मैंने कहा कपड़े वगैरह वॉश कर लेते हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, तो फटाफट से यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कमेंट तो ज़रूर से कीजिएगा। तो मेरे कपड़े यहीं पे सूख जाते हैं, धूप अच्छी सी आती है। 3 बजे से लेके 5 बजे तक पूरी धूप यहीं पे रहती है। 3 से क्यों, 1 बजे से ही धूप आनी स्टार्ट हो जाती है, तो 5 बजे तक रहती है धूप। तो कपड़े मेरे यहीं पे सूख जाते हैं। अब ज़्यादा सर्दी होएगी ना, मतलब विंटर में, मैं छत पे लेके जाती हूँ कपड़े भारी भारी, हल्के हल्के तो यहीं पे आराम से सूख जाते हैं। तो दोस्तों अपने घर के काम में खुश रहिए, इंजॉय कीजिए। यहाँ वहाँ बातों में ध्यान देने से अच्छा है कि अपने घर में लगे रहो, अपनी जो शौक हैं उनको देखोगे, क्या आपके शौक है। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नए ब्लॉग में।